दोनों को एचपीवी इन्फेक्शन हो सकता है। 6 जगह का इन्फेक्शन और 6 जगह का कैंसर, ओरोफैरिंजियल, बल्बल, वजाइनल, सर्वाइकल, पिनाइन और एनल। इसीलिए लड़कों को भी ये वैक्सीन देना है। और देने का ये जो एज लिमिट है, लड़कों को देने का एज लिमिट 9 साल से लेकर 26 इयर्स तक, और जो गर्ल्स के लिए देने का लिमिट है 9 साल से लेकर 45 इयर्स तक। तो दोस्तों, आपके जो भी लड़कियां बच्चे जो होंगे 9 साल के, आप जरूर इनको वैक्सीन लगाइए। जैसे बाकी सब वैक्सीन होते हैं वैसे ही ये वैक्सीन होता है। बहुत ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी में हम इसे नहीं लगाते हैं, डिलीवरी के तुरंत बाद भी हम इसे लगा सकते हैं। अभी इसके कितने इंजेक्शन लेने होते हैं? 9 साल से 15 साल तक हमें सिर्फ 2 इंजेक्शन लेने हैं। एक इंजेक्शन लेने के बाद 6 मंथ्स के बाद दूसरा इंजेक्शन। और यदि कोई 45 इयर्स तक है तो 15 इयर्स के बाद 45 इयर्स तक इसके 3 टीके लगते हैं। एक लगाया, फिर 2 महीने के बाद दूसरा, और 6 महीने के बाद तीसरा इंजेक्शन। और ये इंजेक्शन अभी इंडिया में बनते हैं। जैसे कोविड सीरम ने बनाया, तो वैसे ही सर्वावैक इंजेक्शन ये अभी इंडिया में बन रहा है। इसकी कॉस्ट एक इंजेक्शन की सिर्फ 2000 रुपीज होती है। अभी हम हमारे बच्चों को इतने बड़े बड़े मोबाइल देते हैं, कोई भी मोबाइल आज 5000 के नीचे तो नहीं आता होगा। तो एक साल आप मोबाइल मत देना या ड्रेस मत देना, लेकिन बच्चों को और अपने जो भी घर में लेडीज है उनको आप वैक्सीन जरूर देना। तो ये वैक्सीन के बारे में आपको याद रखना है। और दूसरा है कैंसर, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। जैसे अभी हमें डायबिटीज है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं? शुगर टेस्ट करते हैं। वैसे ही एचपीवी इन्फेक्शन, और ये हर एक को कैंसर नहीं होता है। एचपीवी इन्फेक्शन होने के बाद यदि मेरी इम्यून पावर बहुत अच्छी है तो ये इन्फेक्शन अपने आप कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इन्फेक्शन तभी ज्यादा समय तक कम रहता है, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं है। तो मान लो ये इन्फेक्शन, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं है तो 8-10 साल रहता है बॉडी में, तब जाकर कैंसर होता है। तो ऐसे नहीं मुझे आज इन्फेक्शन हुआ कल कैंसर होने वाला है, फिर भी हमारे पास इतना समय है। हम उसके बीच में यदि टेस्ट करेंगे तो कैंसर होने से पहले ही हमको पता चलेगा। और हमेशा क्या कहते हैं हम? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले तो हमें प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट कैसे करेंगे? वैक्सीन लेंगे। चलो नहीं हुआ है, लेकिन अर्ली डिटेक्ट तो कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। लेकिन अभी हो क्या रहा है? भारत में हर 8 मिनट में 1 महिला की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो रही है। जब हम यहाँ पे अभी इतना समय भाषण कर रहे, कहीं ना कहीं महिलाएं उनकी जान चली जा रही है। जिस कैंसर के लिए आज हमारे पास वैक्सीन है जो हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके वजह से हमारे महिलाओं की, माताओं की जान क्यों चली जानी चाहिए? क्या हमें इतना भी नहीं समझ में आता कि हम जाकर हमारा टेस्ट करें? क्या हम उतना भी खुद के लिए या हमारे पत्नियों के लिए नहीं कर सकते हैं? ये टेस्ट सिंपल होते हैं, जिसको कहते हैं पैप टेस्ट या एचपीवी डीएनए टेस्ट। कभी करना है 35 इयर्स के बाद हमें करना है, हर साल नहीं करना है, 5 साल के बाद करना है। चलो उतना भी नहीं, लाइफ टाइम में 2 टाइम। एक बार हमने 35 इयर्स में किया, फिर हमें 45 इयर्स में करना है। 500-600 का टेस्ट होता है, तो उतना तो हम जरूर कर सकते हैं। तो पहला है क्या याद रखेंगे? वैक्सीन। दूसरा क्या याद रखेंगे? क्योंकि आप सभी को जाकर बताना है, सिर्फ यहाँ भगवान ने 2 कान दिए, यहाँ से सुना वहां से निकाला नहीं। दूसरा है आप खुद ने नहीं किया है तो आप कोई भी डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर ये टेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं, कोई एडमिशन नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं, कोई दर्द नहीं। जैसे सिंपल इंटरनल चेकअप होता है वैसे चेकअप होगा, और जिससे आपको वो टेस्ट 5 मिनट में हो जाएगा। फिर भी आज भारत में 1,20,000 नए केसेस सर्वाइकल कैंसर के हर साल नए केसेस हम डिटेक्ट करते हैं, और उसमें से अनफॉर्चुनेटली 80,000 महिलाओं की मृत्यु हो रही है जो कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्यों मृत्यु होती है? क्योंकि हम लास्ट डिटेक्ट करते हैं। चलो कैंसर हो भी गया, पहले तो नहीं होना चाहिए, दूसरा अर्ली डिटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद हो भी गया तो भैया जल्दी डिटेक्ट करो, स्टेज 1 में डिटेक्ट करेंगे। आज हमारे पास पूरा ऑपरेशन है, पूरा रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है,
हम 100% ठीक कर सकते हैं, 100%। लेकिन कब होगा? जब हम अर्ली डिटेक्ट करेंगे, स्टेज 1 में डिटेक्ट करेंगे। इसीलिए ये दो जो बातें हैं, पहला क्या है? वैक्सीन, दूसरा क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना। इसीलिए मैंने ये प्यारा सा सॉन्ग बनाया, है ना, कैंसर मुक्त रहे नारी। क्यों कैंसर होना चाहिए? एटलीस्ट क्यों कैंसर के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स प्रिवेंट करने के लिए अवेलेबल है। दूसरा जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, ये नंबर 1 कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर अभी तक नंबर 1 था, थोड़े सालों में ये सब अवेलेबल हो चुका, नंबर 2 हो गया है अभी ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर हम प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी ये तो खुद चेकअप कर सकते हैं, यहाँ काफी सारे भाई भी है, आपको जाकर बताना है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। एक जैसे बाकी सब मेरा हाथ है वैसे वो टिश्यू है, उसको हम यदि अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो कैंसर भी होता है तो 99-100% क्योर हो सकता है। जब थोड़ा सा स्प्रेड होता है हमारे जैसे एक्सिला में चला जाता है तो भी 85% क्योर रेट है। जब लास्ट स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तब 25% सर्वाइवल रेट तब डेथ होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली भारत में हर साल 1,80,000 नए ब्रेस्ट कैंसर के केसेस डिटेक्ट होते हैं और 90,000 50% महिलाओं की मृत्यु ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। अभी ब्रेस्ट को हम खुद चेक कर सकते हैं, तो 3 बातें याद रखनी है। कैसे चेक करेंगे? 25 इयर्स के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर एक लड़की महिलाओं को 20-25 साल के बाद खुद ब्रेस्ट चेकअप करना सीख लेना है। बहुत सिंपल है, हर दिन नहीं करना है, महीने में एक बार आपको पीरियड खत्म होने के बाद चेक करना है। कोई गठान है, कोई स्वेलिंग है, सूजन है, रेडनेस है, डिस्चार्ज आता है, पानी आ रहा है, तो आपको जाकर डॉक्टर को दिखाना है। कुछ भी नहीं है, 35 इयर्स के बाद डॉक्टर्स के द्वारा, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और 40-45 इयर्स के बाद सोनोग्राफी ब्रेस्ट का या एक्सरे मामोग्राफी आपको करना है। सिंपल टेस्ट है, इतना ही करना है, तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा सा जागरूक होना है। जब तक हमारे अंदर वो जागरूकता नहीं आएगी, हम चेकिंग नहीं करेंगे, तो ये केसेस हम जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकते। और ये सभी केसेस है ना, कैंसर हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर, इन सभी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होगा बताइए? आप सभी को पता है, मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं। 3 बातें। पैर हमारे क्या हो गए हैं? अभी ठंडे हो गए हैं, पैरों को क्या करना है? गरम। पेट को क्या करना है? नरम। सिर को क्या करना है? ठंडा। उल्टा हो गया, ये गरम हो गया और ये ठंडे हो गए। क्या करेंगे? पैरों को क्या करेंगे? गरम। पेट को क्या करेंगे? नरम। सिर को क्या करेंगे? ठंडा। पैरों को गरम कैसे करेंगे? क्या करेंगे उसके लिए? पाठी घेऊन हसायचं नाहीये, पाय गरम करायला सांगितलं असं नाही बोलायचं. काय करायचंय? वॉकिंग करायचंय, चालायचंय, एक्सरसाइज करायचंय. पेट को गरम कैसे करेंगे? क्या करेंगे? थोड़ा डाइट पे ध्यान देंगे। क्या अवॉइड करेंगे? क्या नहीं होना चाहिए हमारे खाने में? 4 व्हाइट पॉइजन कौन से बताइए? पहले क्या है? व्हाइट पॉइजन, शुगर, सॉल्ट, मैदा, है ना, जो भी मैदा के प्रोडक्ट्स है, और घी, ऑयल, ये सारा व्हाइट है। और एक व्हाइट जो है ना वो पॉइजन नहीं, लेकिन उसको भी कम करना है, और वो कम क्या है? राइस, है ना, क्योंकि हमारे खाने में राइस बहुत कम आना चाहिए। जितना ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होगा उतने हमें काफी सारी बीमारियां होगी, तो ये हमारे खाने में कम आना चाहिए। फिर हमारे खाने में और क्या कम करना है? नॉनवेज डाइट, फास्ट फूड, ये सारा कम होना चाहिए। प्रिफरेबली जो भी अभी मैं यहाँ जो ग्रुप देख रही हूँ 35+ है, हम सभी को है ना 2 टाइम्स मील लेना चाहिए। मॉर्निंग 10 बजे लिया, शाम को 5-6 बजे लिया। इससे क्या होगा? और ये मैं अपनी बात नहीं बता रही हूँ, नोबेल प्राइज हुआ है, इस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला है। रात से 6 बजे के बाद से मॉर्निंग 10 बजे कितना घंटा हो जाता है? 16 आवर्स। तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है? अपने सेल्स को खाने के लिए चाहिए, तो ये सेल्स क्या खाएंगे? मेरे शरीर में जो डेड सेल्स बनते हैं, जो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स है, जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं, जो सेल्स ने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया है, ये सारा वो खा लेते हैं। तो उससे क्या होगा? नेचुरली मुझे
मेरी बॉडी क्लीन हो जाएगी। और दूसरा क्या याद रखना है, जितना आप प्लेट धोएंगे, प्लेट धोने के लिए आप सिंपल पानी से यदि प्लेट धुल जाती है, क्योंकि आपका पेट भी तो धुलाई होना है, तो वैसे ही पेट भी साफ हो सकता है। यदि प्लेट धोने के लिए आपको चाहिए विम बार, विम लोशन, तो उतना भी आपका प्लेट में पेट के अंदर कौन सा विम बार जाएगा, नहीं जा सकता है ना। तो क्योंकि क्लीन बॉडी इज इक्वल टू इम्यून बॉडी, जितनी आपकी बॉडी क्लीन होगी उतनी इम्यून पावर भी अच्छी होगी और आपको बीमारियां नहीं होंगी। तो जितना हो सके हमारे खाने में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स है, पनीर है, मिल्क प्रोडक्ट है, ये हमारे खाने में होना चाहिए। और प्रेफरेबली जितना 2 टाइम मील ले सकते हैं। तो ये हो गया पेट के लिए। अभी सिर के लिए क्या करना है, सिर क्या रखना है, सिर क्या रखना है, ठंडा रखना है। कैसे रखेंगे ठंडा, एक तो गहरी नींद आनी चाहिए, है ना, साउंड स्लीप होनी चाहिए। और अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, तो छोटे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए नहीं था, ये मेडिकल साइंस के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है। यदि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, लाइक समय आगे आप कंप्लीट करना, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, वो हम सभी के लिए, यदि हम इसको फॉलो करेंगे। हमारे ब्रह्मा कुमार इसमें दादी थे, दादी प्रकाश मणि, आदरणीय दादी प्रकाश मणि, वो हमेशा कहते थे, दोस्त 10 तो बस, हमें जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। और दूसरा हमें मेडिटेशन करना है, जो गिरीश भाई ने आप सभी को प्रैक्टिकली कराया। साइंटिफिक इसका बेसिस क्या है, जब हम मेडिटेट करते हैं तो क्या होता है कि आप, मेरे यहाँ पे काफी सारे हॉस्पिटल से स्टाफ भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। पहले काफी गुस्सा करती थी, है ना, जैसे हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में भी बहुत गुस्से से इंस्ट्रूमेंट भी अभी कभी कभी हम लोग फेंक देते थे, क्योंकि टाटा हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल से ट्रेन होकर आए थे। फिर यहाँ तो उतने एजुकेटेड और ट्रेन स्टाफ नहीं रहेंगे, तो जो भी है, लेकिन काफी हद तक गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप खुद के मन को ट्रेन करते हैं। मेडिटेशन इज व्हाट, इट इज द हीलिंग ऑफ द माइंड। जैसे मेडिसिन हम क्या करते हैं, शरीर को ठीक करते हैं, तो मेडिटेशन क्या करता है, अपने मन को ठीक करता है। मना क्या, जैसे गिरीश भाई बोल रहे थे, अभी आप कितना भी वहां से गाली देंगे, गिरीश भाई हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि वो उन्होंने मन को ट्रेन किया। अभी जैसे क्या होता है, मान लो अभी यहाँ पे 2 बैठे हैं, है ना, सीमा बैठी है, अंजू बैठी है, और 2 अंजू हो गए, हमारी दीदी का नाम भी अंजू है, और उनके पीछे कौन बैठे हैं, अंजू के पीछे आपका नाम क्या है जी, हाँ, तेजल बैठी है। तो 3 बैठे हैं, एक है सीमा, दूसरी अंजू और तेजल बैठी है। और मान लो कि इनके जो भी है ना टीचर्स है, मान लो ये सभी, और इनको कोई प्रिंसिपल या मुख्याध्यापक ने कुछ काम दिया था, लेकिन अभी उन्होंने कोशिश की थी, कंप्लीट नहीं हो चुका, तो सर ने बुलाया या मैडम ने बोला